मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। 5 राज्यों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन पांचों ही राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके पीछे की वजह आपको बताएंगे विस्तृत रूप से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह का चेहरा बिल्कुल गायब है। मुख्यमंत्री के चेहरे से आप बात कर लीजिए या किसी भी नेतृत्व के चेहरे से बात कर लीजिए, कहीं से भी बात कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा गायब है। इसके पीछे हमने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी कि शिवराज सिंह चौहान अपने दूसरे बंगले की साफ़ सफाई डेकोरेशन वाला काम भी करवा रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ चल रही है, तब तो वो दूसरा घर अपना तैयार कर रहे हैं जाने के लिए, मतलब सीएम हाउस छोड़ने की तैयारी। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा, समय के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है और सत्ता विरोधी लहर सबसे ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 18.5 वर्षों की सरकार रही है पिछले 2003 से लेकर 2023 के बीच में, मतलब 20 वर्षों के जो दौरान 18.5 वर्ष की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही है। बीच में 1.25 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। इन 18.5 वर्षों में बाबूलाल गौर और उमा भारती का दौर भी शामिल है। अब आपको बता देते हैं इंडियन इनकम्बेंसी इसलिए है, 4 सबसे बड़े फैक्टर हैं। 4 फैक्टर के नाम भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस समय 50% कमीशन वाला जो मुद्दा था कांग्रेस पार्टी ने उठाया था वो, यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई भी चरम पर है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। जी हाँ, ये खबर आप नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा और सत्ता विरोधी लहर चलने के पीछे बेरोजगारी है, क्योंकि युवा बेरोजगार है और युवा मध्य प्रदेश सरकार को बदलने के लिए तैयार है या तोड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आपको यह भी बता दें, बात करेंगे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में आपने देखा होगा, घोटाले में बात करें तो पटवारी भर्ती घोटाला, जी हाँ, ये अभी लेटेस्ट ही है, इसलिए आपको याद होगा, जिसमें 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और पेपर दिया था। उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है, उनके रिजल्ट घोषित किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी घोटाला नज़र आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सत्ता विरोधी लहर होने की सबसे बड़ी वजह है। कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला भी हुआ, आपको पता होगा कि उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। महालोक घोटाला, उज्जैन में महालोक जो बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के इनॉग्रेशन किया उसके बाद मामूली हवा चलती है और मूर्तियाँ उड़ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसका जिक्र उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों के लिए मायने रखता है। तो सत्ता विरोधी लहर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है, यह भी बता देते हैं इसके पीछे की वजह क्यों है। मध्य प्रदेश की राजनीति इसलिए सबसे अहम है कि अगर विधानसभा सीटों की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं इन 5 राज्यों में, और लोकसभा सीटों की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा राज्य भी है इन 5 राज्यों में, जिनमें सीटें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी मध्य प्रदेश में फोकस भी ज़्यादा है। तो नेतृत्व यहाँ ध्यान दे रहा है, यानी शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या संघ हो या कोई भी चीज़ें हो। तो बीजेपी में सबसे बड़ी चिंता की बात इस समय मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद ही दयनीय है। और थोड़ा सा अगर हम ये कह दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की फेवर में स्थिति नहीं है तो ये ज़्यादती नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आपको हमने बता दी कि 18.5 वर्षों की सरकार से बीजेपी है, मतलब 18.5 वर्ष की जो सरकार चलाई है वो बीजेपी ने चलाई है पिछले 20 वर्षों में। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, चरम पर जो है। और मुद्दे तो छोटे मोटे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चाहे खाद का, यूरिया खाद का भी मुद्दा एक समय पे उछल रहा था। मालवा निमाड़ क्षेत्र में यूरिया खाद के लिए कहा जा रहा था कि काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और जिक्र कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चेहरे के नाम पर हमने आपको बता दिया कि चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो फिर सबसे बड़ा पंच लाइन एक होती है किसी चुनाव को लड़ने में, तो वो आखिर है क्या। तो मध्य प्रदेश के लिए पंच लाइन इस समय मोदी के मन में मध्य प्रदेश, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस लाइन पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी लाइन जो है एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। पूरा चुनाव सिर्फ इसी लाइन पर, इसी टैग लाइन पर लड़ा जा रहा है।
दूसरा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस लाइन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कितना असर होगा एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी का कितना असर होने वाला है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस बार जो सीटें दी गई है, बंटवारा किया गया है, उसमें सबसे बड़ी ये बात कही जा रही है कि सीट बंटवारा की वजह से ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों को हटाया गया है जो प्रत्याशी उस क्षेत्र के कद्दावर नेता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी वजह है, अगर बीजेपी कहीं से कहीं तक हारती है तो इसके पीछे सीट बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। आपको बता दें, जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर होती है, उसके उठने के पीछे सिर्फ यही 2-3 वजहें होती हैं, बड़ी वजहें, कि आखिर सरकार ने कितना रोजगार दिया है, सरकार ने कितने काम किए हैं, सरकार ने कितना विकास किया है, सरकार ने भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, या महंगाई तो नहीं ज़्यादा दी है। इन मुद्दों पर ही सत्ता जो विरोधी लहर शुरू होती। तो आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार दावा भी करती है कि पिछले हमने 5 वर्षों में 3 लाख के करीब रोजगार सृजित किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। जी हाँ, तो ये आंकड़ा काफ़ी छोटा हो जाता है उस 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार की तुलना में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। और क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको अगले वीडियोस का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजधानी टाइम्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।